हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम वन लाइनर क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें कि कुल 50 प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे हिंदी टीजीटी पीजीटी हो गया या फिर कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर इसमें प्रश्न लिए गए हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा और अंत तक क्लास को देखने की कोशिश कीजिएगा। इसे आप जैसे ऐसी क्लासेस को आप एक रिवीजन के तौर पर भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ये भी है ना, जैसे कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न इसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, और एमसीक्यू वाले जो एक क्लास चल रही थी वो भी चलेगी ही, परंतु अभी हम जैसे कि ये दूसरी सीरीज़ है जिसमें केवल वन लाइनर प्रश्न ही रहेंगे। और अभी हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित प्रश्न लेकर आ रही हूँ, उसमें भी केवल अभी उपन्यास से संबंधित प्रश्न हैं। ठीक है, और कोशिश रहेगी कि इसमें किसी भी टॉपिक से एक भी प्रश्न छूटे ना जो इम्पॉर्टेंट हो, इसलिए क्लास को पूरी देखें। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा रहा? हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा रहा? तो पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी द्वारा रचित भाग्यवती। पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी द्वारा रचित भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, रहस्य कथा किनकी रचना है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान तथा रहस्य कथा किनकी रचना है? तो पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, रहस्य कथा। आगे बढ़ेंगे। श्यामा स्वप्न किनकी रचना है? श्यामा स्वप्न किनकी रचना है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा रचित है श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता कौन रहते हैं? राधा कृष्ण दास। निस्सहाय हिंदू के रचयिता कौन रहे? राधा कृष्ण दास। आगे बढ़ेंगे। प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकारों के नाम बताइए। प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकारों के नाम बताने हैं हमें। जैसे उपन्यास जो है उपन्यासकारों के या फिर कहें तो उपन्यास विधा है, इसे हम लोग 3 खंडों में जैसे विभाजित करते हैं। एक तो हो गया आपका प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकार हो गए, एक प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार हो गए और तीसरे हो गए आपके प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकार। तो यहाँ पे जो प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकार रहे वे थे लाला श्रीनिवास दास, पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी, पंडित बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ब्रजनंदन सहाय। ये सभी प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकारों में आते हैं। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास, पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी, पंडित बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ब्रजनंदन सहाय। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, धूर्त रसिक लाल किनकी रचना है? धूर्त रसिक लाल किनकी रचना है? तो पंडित लज्जाराम मेहता की रचना है। धूर्त रसिक लाल पंडित लज्जाराम मेहता की रचना है। अगला प्रश्न है, धूर्त रसिक लाल किनकी रचना है? तो पंडित लज्जाराम मेहता। धूर्त रसिक लाल पंडित लज्जाराम मेहता द्वारा रचित उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित उपन्यास है। लाल चीन किनका उपन्यास है? लाल चीन बाबू ब्रजनंदन सहाय का उपन्यास है। लाल चीन बाबू ब्रजनंदन सहाय का उपन्यास है। हिंदी में तिलस्मी एआरी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो देवकीनंदन खत्री। हिंदी में तिलस्मी एआरी उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं देवकीनंदन खत्री। आगे, किस उपन्यासकार ने जासूस नामक मासिक पत्र निकाला था? किस उपन्यासकार ने जासूस नामक मासिक पत्र निकाला था? तो गोपाल राम गहमरी ने। आगे बढ़ेंगे। प्रेमचंद पूर्व जासूसी उपन्यासों की रचना करने वाले प्रमुख रचनाकार कौन रहे? गोपाल राम गहमरी और रामलाल वर्मा। प्रेमचंद पूर्व जासूसी उपन्यासों की रचना करने वाले प्रमुख रचनाकारों में गोपाल राम गहमरी और रामलाल वर्मा का नाम आता है। अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर को फांसी उपन्यासों के रचयिता कौन रहे? गोपाल राम गहमरी। अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर को फांसी उपन्यासों के रचयिता रहते हैं गोपाल राम गहमरी। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? रूठी रानी को प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद की पहली प्रौढ़ उपन्यास कौन सी है? प्रेमचंद की पहली प्रौढ़ उपन्यास सेवा सदन। प्रेमचंद की पहली प्रौढ़ उपन्यास सेवा सदन। माँ भिखारिणी किनके द्वारा रचित उपन्यास है? तो विशंभर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा रचित उपन्यास है माँ भिखारिणी। ये 2 महत्वपूर्ण उपन्यास है किनके द्वारा रचित? तो विशंभर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा रचित।
देहाती दुनिया किनकी रचना है? श्रीनाथ शिव पूजन सहाय, या फिर सिंपल कहें तो शिव पूजन सहाय द्वारा रचित देहाती दुनिया किनका उपन्यास है? श्रीनाथ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देहाती दुनिया किनका उपन्यास है? तो शिवपूजन सहाय द्वारा रचित उपन्यास है। मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा हो जाएगा? मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का उपन्यास हो जाएगा कायाकल्प, ठीक है। मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास, मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास, ठीक है। प्रेमचंद का पहला उपन्यास यहाँ पे लिखेंगे। प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा हो जाएगा? तो कायाकल्प। मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास हो जाएगा कायाकल्प। आगे बढ़ेंगे। प्रेमचंद ने अपनी उर्दू उपन्यास जलवाए इसार का हिंदी रूपांतर किस नाम से किया? प्रेमचंद ने अपनी उर्दू उपन्यास जलवाए इसार का हिंदी रूपांतर किस नाम से किया? तो वरदान नाम से किया, ठीक है। हिंदी रूपांतर यानी कि हिंदी में इसका जो अनुवाद किया तो किस नाम से किया? तो वरदान नाम से। जालपा और रतन प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गबन। जालपा और रतन प्रेमचंद के गबन नामक उपन्यास का पात्र है। प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में पुनर्जन्म की कथा को आधार बनाया है? तो कायाकल्प नामक उपन्यास में प्रेमचंद जी ने पुनर्जन्म की कथा को आधार बनाया है। महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा किसके उपन्यास है? अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उपन्यास है। प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों के नाम देखिए। प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार, इससे पहले हमने देखा था कि प्रेमचंद पूर्व कौन कौन से उपन्यासकार थे, यानी प्रेमचंद से पहले जिन्होंने उपन्यासों की रचना की, ठीक है। अभी प्रेमचंद युगीन जो प्रेमचंद के समय में उपन्यासकार के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध रहे, जैसे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, शिव पूजन सहाय, राधिका रमण प्रसाद सिंह, जयशंकर प्रसाद निराला, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र, वृंदावन लाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, ये सभी प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार रहे। महत्वपूर्ण है। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, शिव पूजन सहाय, राधिका रमण प्रसाद सिंह, जयशंकर प्रसाद निराला, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र, वृंदावन लाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार। परख, सुनीता, त्यागपत्र, दशार्क किनके उपन्यास है? सभी महत्वपूर्ण उपन्यास है जो कि जैनेन्द्र द्वारा रचित है। परख, सुनीता, त्यागपत्र, दशार्क। जहाज का पंछी ऋतुचक्र उपन्यास के रचयिता कौन रहते? ईलाचंद्र जोशी। जहाज का पंछी और ऋतुचक्र जैसे उपन्यासों के रचयिता कौन रहे? ईलाचंद्र जोशी जी। शेखर एक जीवनी अपने अपने अजनबी नदी के द्वीप के रचयिता कौन रहते हैं? अज्ञे। शेखर एक जीवनी अपने अपने अजनबी नदी के द्वीप के रचयिता रहे अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। पथ की खोज अजय की डायरी नामक उपन्यास के रचयिता रहते हैं डॉक्टर देवराज। पथ की खोज अजय की डायरी नामक उपन्यास के रचयिता कौन रहे? डॉक्टर देवराज। हिंदी के मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन रहे? हिंदी के मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार रहते हैं जैनेन्द्र, ईलाचंद्र जोशी, अज्ञे, डॉक्टर देवराज। हिंदी के मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार रहे जैनेन्द्र, ईलाचंद्र जोशी, अज्ञे, डॉक्टर देवराज। भुवन, रेखा, चंद्रमाधव तथा गौरा अज्ञे के किस उपन्यास के पात्र हैं? भुवन, रेखा, चंद्रमाधव तथा गौरा अज्ञे के नदी के द्वीप नामक उपन्यास के पात्र हैं, ठीक है। हिंदी के मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन रहे? जैनेन्द्र, ईलाचंद्र जोशी, अज्ञे, देवराज। और भुवन, रेखा, चंद्रमाधव, गौरा अज्ञे के उपन्यास नदी के द्वीप के पात्र है। मृत्यु से साक्षात्कार अज्ञे के किस उपन्यास का विषय है? मृत्यु से साक्षात्कार अज्ञे के किस उपन्यास का विषय वस्तु है? तो अपनी अपनी अजनबी नामक उपन्यास का विषय है मृत्यु से साक्षात्कार। सेल्मा और योकी अज्ञे के किस उपन्यास के पात्र है? तो अपने अपने अजनबी के पात्र है। सेल्मा और योकी अज्ञे के अपनी अपनी अजनबी नामक उपन्यास के पात्र है। मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र है? त्यागपत्र। मृणाल जैनेन्द्र के उपन्यास या फिर कहें तो जैनेन्द्र के प्रसिद्ध उपन्यास त्यागपत्र की पात्र है। हृदय की परख, अमर अभिलाषा, वैशाली की नगर वधू, आत्मदाह उपन्यास के रचयिता कौन रहे? हृदय की परख, अमर अभिलाषा, वैशाली की नगर वधू, आत्मदाह उपन्यास के रचनाकार रहते हैं चतुरसेन शास्त्री जी। तो चतुरसेन शास्त्री जी। चॉकलेट, चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल उपन्यास के रचयिता कौन रहे? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी।
चॉकलेट, चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल उपन्यास के रचयिता रहे पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। आगे, मास्टर साहब गदर उपन्यास के रचयिता कौन रहे? मास्टर साहब गदर ये जो उपन्यास रहे, ये 2 उपन्यास के रचयिता रहते हैं ऋषभ चरण जैन। ऋषभ चरण जैन। मास्टर साहब गदर उपन्यास के रचयिता ऋषभ चरण जैन। श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी किस शैली में रचित है? श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी किस शैली में रचित है? तो रिपोर्ताज शैली में रचित है। रिपोर्ताज शैली में रचित है श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित राग दरबारी नामक उपन्यास। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसी के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है? तो मानस का हंस नामक उपन्यास। अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस नामक उपन्यास को तुलसी के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसके अलावा अमृतलाल नागर जी का एक और उपन्यास है खंजन नयन, और इस उपन्यास में सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। ठीक है, इस उपन्यास को खंजन नयन नामक उपन्यास को खंजन नयन नामक उपन्यास में सूरदास के जीवन को केंद्र में रखा गया है। वहीं मानस का हंस नामक उपन्यास में तुलसीदास के जीवन को केंद्र में रखा गया है। और दोनों ही उपन्यास यानी खंजन नयन और मानस का हंस उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। आगे बढ़ेंगे। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो परीक्षा गुरु को। आचार्य शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। यशपाल कृत झूठा सच कितने भागों में प्रकाशित है? तो 2 भागों में। यशपाल द्वारा रचित झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित है। पहला भाग वतन और देश, प्रकाशन वर्ष रहा 1958। दूसरा भाग देश का भविष्य, प्रकाशन वर्ष रहा 1960। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? तो भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है भारतेंदु जी द्वारा रचित पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को। गोपाल राम गहमरी अंग्रेजी के किस प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार से प्रभावित है? गोपाल राम गहमरी अंग्रेजी के किस प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार से प्रभावित रहे गोपाल राम गहमरी? तो आर्थर कानन डायल से प्रभावित थे। ठीक है, गोपाल राम गहमरी आर्थर कानन डायल जो कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार रहे, उन्हीं से गोपाल राम गहमरी प्रभावित थे। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो किशोरी लाल गोस्वामी। पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित चंद हसीनों के खतूत। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित चंद हसीनों के खतूत को पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित चित्रलेखा फ्रेंच उपन्यासकार अना तोले के किस उपन्यास पर आधारित है? भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित चित्रलेखा नामक उपन्यास महत्वपूर्ण है, काफ़ी प्रश्न आए हैं चित्रलेखा उपन्यास से। भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा उपन्यास फ्रेंच उपन्यासकार अना तोले के किस उपन्यास पर आधारित है? तो थाया पर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं ना, तो वो मतलब किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, वैसे ही प्रश्नों को मैंने लिया है, कोई भी प्रश्न बेवजह नहीं है। ठीक है, द्विवेदी जी किस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृक्ष कटिकम, यहाँ पे ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये ट हो जाएगा। द्विवेदी जी ने किस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृक्ष कटिकम की कथा से जोड़ा है? तो पुनर्नवा नामक उपन्यास में, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। द्विवेदी जी ने किस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृक्ष कटिकम की कथा से जोड़ा है? तो पुनर्नवा नामक उपन्यास में। अनाम दास का पोथा ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। किस उपनिषद की कथा पर आधारित है? अनाम दास का पोथा किस उपनिषद की कथा पर आधारित है? अनाम दास का पोथा किस उपनिषद की कथा पर आधारित है? तो छंदोगय उपनिषद की कथा पर आधारित है। अनाम दास का पोथा छंदोगय उपनिषद की कथा पर आधारित है। नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का आंचलिक उपन्यास कौन सा है? नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो कब तक पुकारूं। ठीक है, नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का आंचलिक उपन्यास है कब तक पुकारूं। लौटती लहरों की बांसुरी किसका उपन्यास है? भारत भूषण अग्रवाल। यहाँ पे पूरा तय हो जाएगा। लौटती लहरों की बांसुरी किनका उपन्यास है? तो भारत भूषण जी का यह उपन्यास है। भारत भूषण जी का यह उपन्यास है। ठीक है, भारत भूषण जी का यह उपन्यास है लौटती लहरों की बांसुरी। भारत भूषण अग्रवाल जी का यह उपन्यास है।
गिरिराज किशोर कृत पहला गिरमिटिया किसके जीवन पर केंद्रित उपन्यास है? गिरिराज किशोर द्वारा रचित पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास किसके जीवन पर केंद्रित है? तो महात्मा गांधी जी के जीवन पर केंद्रित है। अंतिम प्रश्न आज का। प्रश्नों की संख्या और बढ़ाने की कोशिश करूंगी मैं, ठीक है। अभी 50 है, देखते हैं कुछ समय बाद इसे बढ़ाएंगे ज़रूर। तट की खोज, ज्वाला और जल, भूत के पांव पीछे उपन्यास के रचयिता कौन रहे? तट की खोज, ज्वाला और जल, तट की खोज, ज्वाला और जल, भूत के पांव पीछे उपन्यास के रचयिता रहते हैं हरिशंकर परसाई जी, ठीक है। हरिशंकर परसाई जी इस उपन्यास के रचयिता रहे। चलिए, ये आज हमारा अंतिम प्रश्न रहा आज का। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।